जिस वक्त अमेरिका ईरान फिर से युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, जब ईरान में फिर से तबाही का अमेरिका का प्लान तैयार हो चुका है, किसी भी वक्त ईरान में विध्वंस के लिए हमले का ऐलान हो सकता है। ठीक उसी वक्त ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि न्यूयॉर्क पोस्ट अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप की बेटी इवांका की हत्या की साजिश रची गई। इसके लिए पूरी योजना तैयार की गई और सबसे चौंकाने वाली बात ये, साजिश की कड़ी सीधे ईरान से जोड़ती दिख रही है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 32 साल की मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था और इसके लिए IRGC से ट्रेनिंग पाए इस आतंकी ने पूरा खाका तैयार कर लिया था। आतंकी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी कासिम सुलेमानी को अपना गुरु मानता था और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में था। आरोपी अल सादी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार, खासकर उनकी बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की कसम खाई थी। जांच के दौरान सुरक्षा बलों को अल सादी के पास से फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के आलिशान घर का पूरा ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। वो काफी समय से उनके घर की रेकी कर रहा था। वॉशिंगटन में इराकी दूतावास के पूर्व डिप्टी मिलिट्री अटैची एंतिफाद कनबर ने इस आतंकी के इरादों के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद अल सादी लोगों से कहता फिर रहा था कि हमें इवांका ट्रंप को मारना होगा। वो कहता था कि हमें ट्रंप के पूरे घर को उसी तरह जलाकर खाक कर देना चाहिए जिस तरह उसने कासिम सुलेमानी के घर को तबाह किया था। यह खुलासा बेहद सनसनीखेज है। तफ्तीश जारी है। ये गिरफ्तारी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके सीधे निशाने पर ट्रंप का परिवार आ गया है। आज तक ब्यूरो। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। एक बार फिर रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ में बने हुए हैं। रोहित, इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है? जिस आतंकवादी का जिक्र किया गया है, मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी, ये कितने वक्त से अमेरिका में रह रहा था और किस हद तक ये पहुंच चुका था अपने मंसूबों को कामयाब करने में? आप शायद म्यूट हैं, एक बार देखिएगा प्लीज रोहित। सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा कि ये जो इंडिविजुअल है ये एक ट्रेंड IRGC कमांडर है, लेकिन ये एक इराक में डेप्यूटी मिलिट्री अटैचे हुआ करता था, जो अमेरिका ऑब्वियसली इमिग्रेट हुआ और उसके बाद आई थिंक इसकी जो फैमिली है वो भी इसके साथ इमिग्रेट हुई। तो उस पे अभी हमें अगेन वील हैव टू फिगर आउट कि कब से रह रहा था। इस बारे में न्यूयॉर्क पोस्ट ने अभी तक ज्यादा बात नहीं की है। ऑब्वियसली आई थिंक इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, लेकिन शॉकिंग बात जो मुझे सबसे ज्यादा ये लगती है कि अमेरिका में इतना ज्यादा जब भी कोई आता है, विजिटर हो, इमिग्रेट करे, तो उनकी पूरी बैकग्राउंड सर्च होती है, रिसर्च होती है कि कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो एक IRGC ट्रेन कमांडर का अमेरिका में आना जो कासिम सुलेमानी से रिलेटेड है, ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि अमेरिका ने उससे एडमिट कैसे किया, और अगर किया भी तो अगेन उसके पास इस तरह की प्लानिंग वो कर रहा था, तो उससे पहले क्यों नहीं रोका गया, पहले क्यों नहीं पकड़ा गया। हालांकि ये बात ये भी सही है कि इससे पहले वो कुछ कर पाता उसे पकड़ लिया गया। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा विल हैव टू वेट एंड वॉच कि ऑफिशियली जब इस पे बयान आएगा सरकार की तरफ से, तो हमें देखना होगा। व्हाइट हाउस शायद इस पे कमेंट जरूर कर सकता है। विल हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन अगेन अच्छी बात यह है कि इवांका की जान को फिलहाल खतरा नहीं है इन दैट सेंस फॉर दिस इंडिविजुअल। सरप्राइजिंग बात यह है कि ये कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी को अपना उसको अगेन उनके साथ कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश करने वाला था। और मुझे लगता है इस बीच में दोनों चीजें साबित हो जाती है जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि पहला कि ईरान में जो IRGC के कमांडर्स है वो अमेरिकन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो डेथ टू अमेरिका की जो बात करते हैं वो साबित हो जाती है। दूसरी बात कि जो ट्रंप फैमिली है, जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं 3 बार उन पर खतरा भी बना हुआ है, ये भी कहा जा सकता है। रोहित बने रहिए आप हमारे साथ।